Audio Jungle. नमस्कार जी, मेरा नाम करण गिलोत्रा है। मैं यहाँ चंडीगढ़ को बिलोंग करता हूँ। तो हमने ये आपने देखा होगा, भी आपको गाना दिखाया बी स्ट्रॉन्ग, जो हमने अनलॉक इंडिया के ऊपर एक कोशिश की है। तो मैं यहाँ हमारे चेंबर है PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका भी चेयरमैन हूँ पंजाब स्टेट का। तो जब हमारी ये काफ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस चलती थी, हमारी इंट्रैक्शंस चलती थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, डिस्कशंस को लेके कि क्या क्या मुश्किलें चल रही हैं इस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था। तो उसी बीच जब ये गाने हमने देखे लॉकडाउन के ऊपर आ रहे थे, बॉलीवुड से भी और म्यूजिक फ्रेटर्निटी से भी, उसी दौरान एक थॉट आया माइंड में कि क्यों हम सिर्फ लॉकडाउन को ही हाईलाइट कर रहे हैं। हम जब आगे पॉजिटिव टाइम आएगा उसमें ये दिक्कतें मेरे को लगता था कि बढ़ेंगी, बिकॉज जब घर से लोग बाहर निकलेंगे तो तब कुछ ऐसी हार्डशिप्स हैं जो घर बैठ के आपको नहीं पता चलती, तो उसका आपको आइडिया लगता है। तो उस टाइम पे शायद एक तरह से स्ट्रांग रहने की और हौसले में रहने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसी बात को करते हुए फिर मेरे जो अपने एक्टर फ्रेंड्स, पर्सनल फ्रेंड्स हैं मेरे सारे, चाहे वो बॉलीवुड से हैं, चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री से, क्रिकेट फ्रेटर्निटी से, उन सबसे मैंने वैसे ही डिस्कस किया कि अगर एक ऐसा एक इनिशिएटिव लिया जाए तो आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। तो सबने जब इनिशिएटिव के बारे में थॉट को देखा कि अनलॉक इंडिया के ऊपर भी एक गाना बन रहा है, तो सब एकदम आगे बढ़कर आए। तो मैंने सबसे पहले हमारे दोस्त हैं संजीव आनंद जी, जो एक लिरिसिस्ट हैं, उनसे बात की कि आप कुछ बढ़िया सा में लिख के दीजिए। वो काफ़ी पॉपुलर है अपने इस रीजन में, बड़े से बड़े पंजाबी जितने सिंगर्स हैं सबके गाने उन्होंने लिखे हैं। फिर मेरे बहुत पुराने दोस्त जसवीर जस्सी जी, जो आप सब जानते हैं, दिल लेगी कुड़ी गुजरात से लेके केसरी जैसी मूवीज़ में भी उनके गाने थे। तो वो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसको कुछ कंपोज वगैरह करके दीजिए। तो ऐसी एक ये पहल मैं ये बोलूँगा कि इतनी सीरियसली तो नहीं शुरू हुई थी, बट शायद वो कहते हैं नीयत अच्छी थी और इरादा अच्छा था और कॉन्सेप्ट सबको अच्छा लग रहा था, तो वो एक चीज़ चलती गई। तो फिर जैसे जैसे वो कहते हैं कारवा बढ़ता गया, जैसे जिस एक्टर से बात हुई, जिस सेलिब्रिटी से बात हुई कि आप प्लीज़ अपना इस तरह शूट किए। फिर जो मेरे एक और बड़े क्लोज फ्रेंड विक्रम चोपड़ा जी, बॉलीवुड में पिछले 30 साल से ये विनोद चोपड़ा जी की फैमिली से हैं, तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आपकी हेल्प चाहिए हमें और आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है और सबसे आगे बढ़कर इसको वो कहते हैं ना एक शेप देनी है। तो उन्होंने फिर इन सब एक्टर्स के लिए डिसाइड किया कि किसने क्या पोर्शन कोई करेगा और फिर उसके वीडियोस कैसे होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का रिस्पांस हमने इस गाने को भी 3 दिन पहले रिलीज़ किया, हम ऑलरेडी 22-23 लाख व्यूज़ हमें मिल चुके हैं, जो एक आई वुड से कि नोबडी मेरे जैसे के लिए, तो बिकॉज मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ और जस्ट एक प्योर हमने अपने मतलब सिर्फ मैंने तो एक पॉजिटिविटी को देने के लिए, क्योंकि मेरे को खुद को पर्सनली ये फील हो रहा था कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा ये हौसले की घड़ी बढ़ेगी और टाइम्स ज़्यादा टफ होंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये पहल की थी और जिस तरह का रिस्पांस मिला, स्पेशली आई वुड से कि जिस तरह का वीडियो बना, एकदम फ्लॉलेस वीडियो बना और बड़े से बड़े एक्टर्स ने इसको ट्वीट भी किया। अगर आप देखेंगे जो 16 एक्टर्स इसमें हैं, सोनू सूद, वीरेंद्र सहवाग, जिमी शेरगिल, रिचा चड्ढा, वत्सल सेठ, वरुण शर्मा, सुनील ग्रोवर, सुरेश रैना, इतने बड़े बड़े नाम जो हमारे साथ जुड़े, पुलकित सम्राट। तो टोटल हमारे पास 16 सेलिब्रिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपार्ट फ्रॉम जसी जी जो खुद एक सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने म्यूज़िक दिया। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जिस तरह के पॉजिटिविटी निकल के आई है और जैसे मैंने सोनू जी से बात की, बिकॉज इस टाइम पे अगर आप देखेंगे उनका जो साहस चल रहा है उस चीज़ को लेते हुए कि माइग्रेंट्स के लिए कैसे कर रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़कर सड़कों पे सपोर्ट कर रहे हैं सबको। तो उस चीज़ को देखते हुए सोनू भाई हमारे साथ इस चीज़ में जुड़े, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस गाने को प्रमोट किया। उसके अलावा हमने बहुत ये सब एक्टर्स ने अपने ट्वीट किया। उसके अलावा जो नॉन पार्टिसिपेंट्स थे, अगर आप देखेंगे अक्षय कुमार जी ने तक इसको ट्वीट किया गाने को, बॉबी देओल जी ने, रितेश देशमुख जी ने, सुनील शेट्टी जी ने, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेटर्निटी से हमारे फ्रेंड्स,
इन सेलिब्रिटीज़ के फ्रेंड्स आगे बढ़कर आए जिन्होंने सॉन्ग को ट्वीट किया और इस मैसेज को अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दी। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपकी अगर नीयत साफ हो, आपकी इंटेंट क्लियर हो, तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है, उसकी एप्रिसिएशन भी अच्छी होती है। और मैं आप सबका भी, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने इसको अपने चैनल्स पे चलाया, अपने पोर्टल्स पे चलाया, बिकॉज आप सबकी सपोर्ट से ही ये मैसेज सब तक पहुँच सका है। अब आगे क्या सर आगे अभी तो यही है कि जो ये हार्डशिप्स हैं लोगों की ख़त्म हो जाए, ये टाइम जो है अनलॉक का, इसमें सब अपना हौसला बढ़ाए रखें। और जैसे कि हमारे गाने का मैसेज भी है #बी स्ट्रॉन्ग, तो बी सब स्ट्रॉन्ग रहें और इस अनलॉक को इकट्ठे खोलें। क्योंकि अभी भी आप जैसे देखेंगे कि इंडस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मेरे को रोज़ फ़ोन आते हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो सारे ऑल ओवर पंजाब स्टेट से, चंडीगढ़ से, बिकॉज किसी को लेबर का इशू है, किसी को आगे प्रोडक्शन का इशू है, किसी को आगे से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो ये टाइम्स देखिए, घर बैठना मेरे को लगता था ज़्यादा आसान था, बाहर निकल के लड़ना ज़्यादा मुश्किल है। तो उस चीज़ को देखते हुए मतलब मेरे को लगता है कि अगर हमारा ये गाना एंथम बन गया तो लोगों को ये हौसला भी देगा और अनलॉक करने में मदद भी करेगा। और मेरे को ये काफ़ी हद तक यकीन है कि जिस तरह का मैसेज हमने दिया है, इससे एक चेंबर की भी एक अगर आप देखेंगे कि इमेज चेंज हुई है। क्योंकि सिर्फ चेंबर्स का काम ये नहीं कि आपने लोगों के दिक्कतें सरकारों तक पहुंचानी है या उनसे जाके सिर्फ मांगे रखनी है, आपको अपने आप को भी एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसी पहल है जो किसी और चेंबर ने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे मैं वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ा हूँ, तो हमने उनकी भी हमें पूरी सपोर्ट मिली। मैं अपने होंडा कंपनी का भी थैंक्स करता हूँ, उनकी भी पूरी सपोर्ट मिली। बिकॉज ये एक तरह से एक ऐसा सोशल मैसेज था जिसमें हर कॉर्पोरेट, हर चेंबर ने अपना बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया। और ये एक आई वुड से एक अनोखा एक हमने कोशिश की थी। बिकॉज अभी तक के जितने गाने थे वो आपने देखे होंगे, सब जो लोग बॉलीवुड से हैं उन्होंने ही एक तरह से किए। तो ये मेरे को अपने इनिशिएटिव पे मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, कि मैंने कुछ सोचा और मेरे साथ इतने मेरे 18-19 फ्रेंड्स ये सब जुड़े, विक्रम चोपड़ा जी से लेके, जस्सी जी से लेके संजीव जी तक, और फिर से सारे सेलिब्रिटीज़। और इस चीज़ को हम इस लेवल पे पहुंचा सके कि आज हर जगह से मेरे को एप्रिसिएशन मिल रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड है। मतलब नेम द इंडस्ट्री एंड वी आर गेटिंग द एप्रिसिएशन। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में।